नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मन लगा के आप तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, उत्तराखंड एसआई के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी रीजनिंग की, जहाँ पे हमारे एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और आज से स्टार्ट करें आपका सेकंड चैप्टर जो है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले हमारा एनालॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बन चुकी है। अभी तक मैंने जो भी आपका फ्री बैच मैंने एक स्टार्ट किया था, इसमें हिंदी के 2 चैप्टर जहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एसआई हिंदी करके, और साथ में रीजनिंग एसआई करके यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी ही मैं मैथ और यहाँ पे जीएस की क्लास भी शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखा बहुत से वीडियो 400-500 बच्चे देख रहे हैं, बट लाइक 20 से 25 ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो कमेंट भी कीजिए और साथ में आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से भी देखिए एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर होता क्या है। आप देखिए क्या आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका वर्गीकरण कहा जाता है। तो इसमें जो देखिए मेन चीज़ इसमें क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इसको आप थोड़ा जीके से रिलेट कर सकते हो। जो आपका जनरल नॉलेज होता है उसके रिलेटेड चैप्टर बनता है और वहीं से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुछ भी बन सकते हैं। तो बताऊंगा मैं 3 से 4 टाइप है इसमें। पहली बात तो ये है कि इसके अंतर्गत मेन चीज़ें क्या होती है, जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें क्या होती है। चीज़ें एक या तो विजातीय देती है, मतलब अलग दे दी जाती हैं, या फिर कुछ समानता दी जाती है, इक्वल चीज़ें होती है। ठीक है, तो उनमें यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी एरिया के बारे में दे देगा, किसी मतलब विटामिन के बारे में दे देगा, किसी रोग के बारे में दे देगा। तो समानता देखनी है। ठीक है, जब तक हम इस चैप्टर में ये होता है, जब तक आप चीज़ों को क्या कह सकते हैं, आप जब तक उदाहरण नहीं करेंगे, आपको एग्जांपल नहीं करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आती नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें जो मेन चीज़ें हैं, अभी पहले आपको मेन चीज़ बताता हूँ मैं, इसका मैं टाइप करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे टाइप 1 में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि शब्द आधारित शब्द पूछता है। क्या बोलता है आपका, शब्द आधारित। देखिए आपको ये टाइप का ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टाइप को समझेंगे उसके आधार पे ही आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम को क्वेश्चन में। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको तभी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अब डायरेक्टली आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए शब्द आधारित जो टाइप 1 है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई भी 3, 4 या 5 टाइप के कोई भी शब्द दे देगा। ठीक है, जो इसमें क्या होगा, 4 चीज़ें एक समान होंगी। क्या होंगी आपकी, 4 चीज़ें एक समान होंगी, बट एक चीज़ जो होगी उसके अंतर्गत वो अलग होगी। ठीक है, या 3 चीज़ें एक जैसी होंगी, आपको एक अलग दे दी जाएगी। बस, तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। ठीक है, तो टाइप 1 के अंतर्गत क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से प्रकार समान है तथा एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो उन समूह संबंधित नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ साय, दोपहर, प्रातः या फिर रात्रि। अब इसमें एक ये क्या हो रहा है, इसमें एक चीज़ हो रही है, आपका जो प्रातः है, दोपहर है और साय है, ये क्या है, एक ग्रुप बना रहे हैं, तीनों का अलग है। पर रात्रि क्या है, इनसे थोड़ा अलग है। ठीक है, देखिए अब अगला देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए। अब इसमें आपको समझ में नहीं आया तो एक चीज़ देखिए, निम्नलिखित में 4 समूहों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, या कह सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली ऐसे भी, मध्य प्रदेश कहाँ, भोपाल में है, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल है आपका, राजस्थान के अंतर्गत अलवर है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, अब गोवा के अंदर पणजी है। ये तो ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए, बट एक चीज़ याद रखिए, अब यहाँ पे अलग क्या है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर सब तो सेम है, राजस्थान भी अलवर में है, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी। पर मैंने आपको वही बताया, ऑप्शन नंबर बी देखिए, राजस्थान की राजधानी वो अलवर नहीं है। यहाँ पे राजस्थान क्या दी हुई है, राजधानियाँ दी हुई हैं। जैसे मैं बात करूँ देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर मैं बोलूँ उत्तराखंड आपका नैनीताल दे दूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी 3 इनमें हमने राजधानियाँ मैच की हुई हैं। तो देखिए राजस्थान अलवर युद्ध के अतिरिक्त अन्य शब्द दूसरा राजधानी है, जबकि अलवर राजस्थान का एक शहर है। समझ में आ गया आप लोगों को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की पणजी, मध्य प्रदेश की भोपाल, और राजस्थान की राजधानी क्या है, अलवर नहीं है। कहाँ पे है आपकी, जयपुर में है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने पहले आपसे इसलिए कहा कि जो ये क्वेश्चन बनेंगे इनमें आपको अपना जीके आपको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीके के अंदर से आपका यहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग के वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है,
चलिए, तो आगे अगला टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप में क्या पूछा जाता है। देखिए, अब इसमें जो आपका टाइप 2 रहेगा, ठीक है, तो टाइप 2 के अंतर्गत देखिए, जो टाइप 2 होगा इसमें अक्षर पहले हमने शब्द आधारित पढ़े, अब यहाँ पे अक्षर आधारित, और जो ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एग्जाम आधारित अगर अक्षर आधारित बोलेगा तो इसके अंतर्गत क्या होगा, आपको 4 या 5 समूह दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से क्या होगा 3 या 4 किसी एक प्रकार से क्या होंगे, इसमें भी आपके यहाँ पे एक समान रहेंगे, ठीक है। तो एक समान रहेंगे और साथ में क्या रहेगा, इसमें से आपको ऐसा चुनाव करना पड़ेगा जो एक अलग है उन तीनों से। जैसे एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोल देगा, पहले दे देगा ए बी सी दे देगा, डी एफ और एच दे देगा, या फिर जे एल एन दे देगा, और पी आर टी दे देगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ लगेगा, जब हम क्या कर रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे देखिए, तो एक एक दोनों में कितना गैप आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है, ठीक है। जैसे ए से बी डायरेक्टली बी से सी जा रहा है, तो अब डी देखिए, डी में डी से अगर मैं एफ जाता हूँ तो +2 हो रहा है क्योंकि ई एफ आएगा, फिर एफ जी एच इसमें +2 हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए जे, अब जे में क्या हो रहा है, जे के बाद क्या आता है, 2 ऐड करेंगे तो एल आएगा, एल में हम 2 ऐड करेंगे तो एन आएगा। देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे एक का ही डिफरेंस था, ठीक है, +1 +2 का। अब देखिए अगला मिलाएंगे हम पी आर टी। अब पी आर टी में देखिए क्या है, यहाँ पर भी क्या है आपका 2 का गैप है, कितने का गैप है, 2 का गैप है, पी क्यू आर टी। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको लग रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, पी में +2, आर पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर भी फिर से 2 का आ गया। देख लीजिए, आप देख लिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, बट पहले वाले हमारा इसका डिफरेंस था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक तीनों से क्या है, अलग है, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं इसके अंतर्गत टाइप 3 के क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे हम फिर बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। अब टाइप 3 में क्या आएगा, संख्या आधारित। पहले हमने शब्द पढ़ लिया, फिर हमने अक्षर पढ़ लिया, अब आएंगे हमारे संख्या आधारित। क्या आएंगे, संख्या आधारित सवाल, ठीक है। 3 ही टाइप है इसमें, अगर ये 3 टाइप आपने समझ लिया कैसे एग्जाम बनेगा, कुछ सवाल बनेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें भी सेम 3-4 समूह दे दिए जाएंगे, उसमें से एक समूह क्या होगा, चारों या तीनों से अलग रहेगा, और वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर से इन चीज़ों को एग्जांपल समझना आसान रहता है। जैसे पहला दे देगा यहाँ पे 36 दे देगा, 81 दे देगा, ठीक है, 27 दे देगा, 121 दे देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या पे है, यहाँ पे है पूर्ण संख्या है, क्या है, एक 36 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, सॉरी पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग कह सकते हैं, क्या है आपका पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है। अब 81 आपका 9 का स्क्वायर रहता है, ठीक है। अब देखिए जो 27 है ये 3 का क्यूब रहता है, किसी का इसका ही रहता है, क्योंकि आपका देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था 25 तक क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना, एग्जाम में आधे से ज़्यादा आपका टाइम यहीं बच जाएगा क्योंकि निकालने नहीं पड़ेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, ठीक है, और 10 का 100 होता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो 6 का स्क्वायर बन रहा है, 9 का स्क्वायर बन रहा है, 121 देखिए 11 का स्क्वायर बन रहा है, बट यहाँ पे जो 27 है वो 3 का क्यूब हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा तीनों से क्या है, अलग है चारों, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, अगर चीज़ें पता है तो बहुत ही आसान है, वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, आई वो आपको चीज़ें देखिए, संख्या जो समझ में आ गया होगा, उसके बाद आपका टाइप जो था 2 अक्षर आधारित समझ में आ गया होगा, और पहला हमने जो किया था शब्द आधारित किया था, जिसमें राजधानी वगैरह पूछ लेगा कुछ भी, तो वो भी हो गया होगा। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं, वैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब इनकी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें वही रहेगा आपका जो हमने फर्स्ट क्या बताया था, आपका शब्द वाला बताया था मैंने आपको, कि शब्दों का जो एक अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे। तो देखिए, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग, मैंने कहा था साइंस भी आएगी इसके अंतर्गत, जीके जीएस भी आएगी,
तो आपको पता होना चाहिए राजधानियाँ क्या है, कौन सा रोग किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए रतौंधी हो गया, स्कर्वी हो गया और सूखा रोग हो गया, ये सब क्या होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं। किससे होते हैं, आपकी विटामिन की कमी से होते हैं। बट इन्फ्लुएंजा जो है ऑप्शन नंबर राइट ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या होता है, इन्फ्लुएंजा आपका एक अन्य रोग है। ठीक है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, प्लेटो, स्टार, माउंटेन या फिर फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट अर्थात जो क्या, फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक है, तो अन्य जो विकल्प हैं वो क्या है, यहाँ पे श्रृंखला देखिए, प्लूटो और स्टार है और जो माउंटेन है और जो फॉरेस्ट है, इसके अंतर्गत क्या रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि जंगल अन्य विकल्पों से क्या है, मिलता जुलता नहीं होता है। बाकी जो माउंटेन है, प्लूटो है और स्टार है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या है, उनसे नहीं मिलता है। ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, अब देखिए हाथी, मगर, गैंडा या फिर दरियाई घोड़ा। इसमें देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो मगर है, यहाँ पे ऑप्शन ऑफ मगर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्तनधारी है। क्या है, ये एक स्तनधारी है। ठीक है, और बाकी तीनों जो दिए हुए हैं ये क्या है, ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, और बाकी जो मगर है ये आपका सरीसृप जो सर्प होता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए चौथा है कार, बस, स्कूटर या फिर जीप। अब देखिए कार में, ठीक है, कार हो गया, जीप और बस, ये क्या है आपके, ये जो रिलेट करते हैं ये पहिए वाले हैं। क्या है, सभी चार पहिए वाले हैं। कार में कितने पहिए होते हैं, चार होते हैं। बस में भी चार पहिए होते हैं, जीप में भी चार होते हैं, पर स्कूटर में आपके दो टायर होते हैं। क्या होते हैं, दो टायर होते हैं। बस ये चीज़ें आपको समझने की एग्जाम में देखिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि बस ये रिलेट क्या बन रहा है। अब देखिए चलते सभी रोड में ही है, बट यहाँ पे डिफेंस क्या जा रहा है, चार टायर और दो टायर में, तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पांचवा है, अब देखिए गैराज हो गया, विमानशाला हो गया, नौका घाट हो गया। अब गैराज में गाड़ियाँ होती हैं, विमानशाला में विमान होते हैं आपके, नौका घाट में नौके होती हैं। अब यहाँ पे उपवन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए उपवन क्या लगा, ये सभी क्या है, कुछ ना कुछ गाड़ी वगैरह खड़ी करने की जगह है। ठीक है, पर उपवन में क्या होता है, ये यहाँ पे खड़ी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए छठा है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र या फिर एसएमएस। देखिए अब जो मनी ऑर्डर होता है ये पोस्ट ऑफिस से आता है, स्पीड पोस्ट भी पोस्ट ऑफिस से होता है, पत्र भी हम पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, पर एसएमएस क्या करते हैं, हम मोबाइल से भेजते हैं। तो ये क्या है, तीनों से अलग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सातवां है आँखें, नाक, होंठ और गला। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें आँखें हो गई, नाक हो गया और होंठ हो गया, ये क्या है, एक चीज से मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब ऊपर साइड। ठीक है, और गला आपका नीचे साइड को होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मैं कह सकते हैं मानव अंगों को हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, देख सकते हैं, जबकि गला एक अन्य स्थित अंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए आठवां क्या है, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच या फिर वर्गमूल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, वर्ग मीटर, ठीक है, क्षेत्रफल मापते हैं, वर्ग इंच से भी हम क्षेत्रफल मापते हैं, एरिया वगैरह, वर्ग फीट से भी, पर वर्गमूल से हम क्या करते हैं, फीट ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अलग क्या हो जाएगा, इन सबसे वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला है आयरन, कॉपर, सेरेमिक, सिल्वर और जिंक। अब इन पांचों में से चार एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, बाकी सब क्या है, अलग है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो सिरेमिक है, सिरेमिक अपना क्या हो जाता है, जो सिरेमिक होता है ये सभी धातु हैं। ठीक है, ये सब बाकी धातु दिए, बस सेरेमिक यहाँ पे धातु नहीं है। बाकी आयरन धातु है, कॉपर धातु है, सिल्वर धातु है और जिंक धातु है यहाँ पे। तो इसलिए सेरेमिक यहाँ पे अलग हो जाएगा, धातु के अंतर्गत नहीं आता है। 10वां है माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा और कीबोर्ड। अब इसमें देखना है कि एक इन सब में अलग क्या है। देखिए अब यहाँ पे माउथ ऑर्गन हो गया, सोनाटा हो गया, इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके सभी वाद्य यंत्र हैं। बट कीबोर्ड क्या है आपका, यहाँ पे एक वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैंक, महासागर, कुआं और झील। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको फिर से लग रही होगी, बहुत कॉमन, महासागर हो गया, पानी से रिलेटेड हो गया, झील में पानी रिलेटेड हो गया, कुआं भी पानी रिलेटेड हो गया। अब टैंक भी क्या है, पानी रिलेटेड तो है, बट टैंक के महासागर, झील और कुएं अपने आप बन जाते हैं, बट टैंक हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्थायी होती, मतलब टैंक क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। ठीक है, इसका स्थान बदल सकते हैं हम, जो टैंक होता है, आप देखा होगा आपके छत में वगैरह टैंक वगैरह जो होते हैं तो आप कहीं रख सकते हैं, पर महासागर जहाँ पे होगा वहीं होगा, आप उठा के नहीं ला सकते हैं। कुआं जहाँ पे होगा वहीं पे होगा, झील जहाँ होगी वहीं होगी। ठीक है, 12वां है घोंसला है, बिल है, छत है और अड्डा है।
अब इसमें से एक अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं, ठीक है। अब देखिए बिल जो होता है बंद रहता है, क्या होता है, बिल बंद होता है, एक ही होल होता है। अब घोंसला होगा, घोंसले में भी आपके पास सेम चीज़ें रहेंगी, अड्डा में भी सेम रहेगा, बट छत जो होता है वो आपका ओपन होता है, ठीक है। छत खुली जगह कहते हैं ना, आप एक घर के ऊपर छत होता है तो पूरा खुला होता है, आपने देखा होगा। बाकी अड्डा घोंसला बिल क्या होते हैं, ये बंद होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, गज हो गया, लीटर हो गया। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, आप बता देंगे। देखिए मील हो गया एरिया नापने के लिए, सेंटीमीटर भी, गज भी, पर लीटर जो होता है ये अलग चीज़ें नापने के लिए होता है, ये मतलब लिक्विड चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। और बाकी जो मील है, सेंटीमीटर और गज है, इसको हम क्या करते हैं, लंबाई वगैरह मापते हैं, ठीक है। तो लीटर से आप लंबाई नहीं नाप सकते हैं। 14वां है वरुण, अरुण, प्लूटो और बुध। अब इसमें से देखिए ग्रह इनमें कौन सा अलग हो जाएगा। तो प्लूटो के अतिरिक्त तो बाकी सब क्या है, एक हो जाएंगे, ठीक है। विपत्तिजनक स्थिति, कल्पना, शोक या फिर घृणा। अब देखिए शोक, घृणा ये हो जाएगी हमारी एक कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद आपका विपत्ति स्थिति भी क्या आ जाएगी, ये भी आपकी एक शोक घृणा के अंतर्गत ही आ जाएगा। बट जो कल्पना होता है वो आपका क्या हो जाएगा, इस सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तीन हम दुख की घड़ी में यूज करते हैं, इन तीनों को, बल कल्पना नहीं करते हैं, ठीक है। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब यहाँ पर देखिए बेसिक है, भौतिकी साइंस के अंतर्गत आएगा, जीव विज्ञान भी साइंस के अंतर्गत, रसायन विज्ञान भी साइंस के अंतर्गत। अब जो भूगोल है तो ये क्या है, एक कला विषय है, और होने को तो देखिए ज्योग्राफी भी जो है वो एक, आप देख सकते हैं जो रिसर्च वगैरह होते हैं वो साइंस के अंतर्गत ही आता है, इसका पार्ट है। बट यहाँ पे हम इसको आर्ट के अंतर्गत देखते हैं। आपने देखा होगा जब आर्ट साइड हम पढ़ते हैं तो हम भूगोल, अर्थशास्त्र या फिर जो पॉलिटी है वगैरह है वो हम भूगोल के सब्जेक्ट के अंदर लेते हैं, ठीक है। अगला है कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, पानीपत और उसके बाद आपका सारनाथ। अब यहाँ पे एक बोल देगा कि इनमें से चीन अलग है। अब देखिए, अब कुरुक्षेत्र एक युद्ध स्थल है, हल्दी घाटी भी युद्ध स्थल है और पानीपत भी है, बट सारनाथ आपका युद्ध क्षेत्र नहीं है। ये क्या है, आपका एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आप वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या पूछा गया, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 18वां है मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप कहेंगे सर ये दिए तो मंथ ही दिए हुए हैं, पर इसमें अलग क्या है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथ कितना जाता है, मार्च 31 जाता है, दिसंबर आपका कितना जाता है, 31 जाता है, जुलाई आता है आपका 31 होता है मंथ, तो सितंबर में आपके 30 ही दिन होते हैं। इसका मतलब सितंबर आपका इन तीनों से अलग है। देखिए अब क्वेश्चन का जो लेवल है, देखिए आपको एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर होगा कि आप एकदम से चीज़ों को अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कर ही नहीं पाएंगे कि ये इसमें अंदर क्या अलग है। आप सोचेंगे सभी मंथ ही दिए हुए हैं, आप फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे नहीं, आप आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद, ठीक है, या फिर तुक्के मारेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। 19वां है प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड या फिर बंदरगाह। अब इसमें से अलग क्या है, देखिए बंदरगाह क्या होता है, जल के लिए जल अंतर्गत दिखा है जो कि, बाकी क्या है सब पार्क स्थल में होता है, प्लेटफॉर्म भी स्थल में होता है, बस स्टैंड भी स्थल में होता है, मतलब लैंड में होता है। बट ये जो बंदरगाह बनते हैं ये पानी के अंतर्गत बनते हैं, तो इन तीनों से क्या है, ये आपका अलग है, ठीक है। 20वां है टीन, स्टील, लौह और ताम्र। इसमें से क्या अलग है, देखिए जो स्टील है ये आपका क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। जबकि टीन हो गया, लोहा हो गया और ताम्र हो गया, ये क्या है, धातु। बट जो स्टील बनता है वो इनको मिक्स करके बनता है, ठीक है। तो इसलिए एक क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी और ग्रहिका। अब इनमें से अलग क्या है, देखिए जो ग्रहिका है ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका, क्योंकि ग्रहिका के अतिरिक्त जो सभी दिए हुए हैं ये क्या है, आपके ग्रह या उपग्रह है, पर ग्रहिका आपका क्या है, उपग्रह ग्रह नहीं है, ठीक है। 22वां है रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें से अलग क्या है, देखिए माइक्रोफोन हो गया, सूक्ष्म फिल्म हो गया, सूक्ष्मदर्शी, तीनों क्या है, कृत्रिम वस्तु है, क्या है, कृत्रिम वस्तु है। बट यहाँ पे जो रोगाणु है, ये रोगाणु आपका क्या हो जाएगा, एक जीव हो जाएगा, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी सूक्ष्म फिल्म, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन, ये आपके क्या है, ये आपके एक कृत्रिम वस्तु है, क्या है, आपकी कृत्रिम वस्तु है, ठीक है। चलिए शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। देखिए अब आ गया आपका जीके वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उत्तराखंड का मैं बोलूँ, देखिए कुछ भी नहीं है। शिमला एक हिल स्टेशन है, ऊटी एक हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है, आगरा क्या है आपका, एक हिल स्टेशन नहीं है। टूरिस्ट प्लेस तो है, आगरा वगैरह जाते हैं, बट वो पहाड़ों के अंदर हिल स्टेशन नहीं है, ठीक है। अब चलो मुझे बताएंगे आप लोग, शिमला कहाँ है, दार्जिलिंग कहाँ है और ऊटी कहाँ है। यहाँ से आपका जीके क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब शिमला तो बहुत से हिमाचल कह देंगे,
दार्जिलिंग भी बता देंगे। अब ऊटी मोस्ट ऑफ लोग नहीं बता पाएंगे, चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। आंसर तो आपका आगरा है, ठीक है, बट आप बताइए शिमला कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कौन से स्टेट में है, ऊटी कहाँ पे है और दार्जिलिंग कहाँ पे है, ठीक है। 24वां है श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए श्वसन के अतिरिक्त क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तैरना आपकी इच्छा है, खेलना इच्छा है, नृत्य करना इच्छा है, बट सांस लेना तो कंपलसरी है ना आपके लिए, तो ये आप हर कोई लेगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, ठीक है। 25वां है बछड़ा, मुर्गी, मेमना या फिर और खरगोश शावक, ठीक है। अब इसमें से अलग क्या हो जाएगा, देखिए बछड़ा, मेमना और खरगोश शावक ये क्या हो जाएंगे, जानवरों के बच्चे हैं, बट मुर्गी यहाँ पे क्या है, जानवर का बच्चा नहीं है, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। 26वां है खाड़ी, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप या फिर द्वीप, तो इसमें से कौन सा अलग है। देखिए अंतर्द्वीप के अतिरिक्त क्या है, सभी खाड़ी या द्वीप है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है प्रतिद्वंद्वी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, ठीक है। अब देखिए इसमें सब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के सभी क्या है, बैर भाव रखते हैं, प्रतिपक्षी भी बैर होता है, प्रतिद्वंद्वी भी, शत्रु भी, पर मित्र क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं रखता है, ठीक है। पोलैंड हो गया, कोरिया हो गया, स्पेन और ग्रीस, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें से, अब इसमें तो बहुत से बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, उनको वर्ल्ड मैप के बारे में पता नहीं अगर देखते नहीं है। देखिए अब यहाँ पे पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया और ग्रीस हो गया, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक यूरोपियन कंट्रीज़ है, क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बट जो कोरिया है ये आपकी एक एशियन कंट्री है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, खुद से देखिए आप लोग, ठीक है। तो आपको किस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, कितना पढ़ना है, आपको एक आइडिया मिल रहा होगा। ध्रुव तारा, नाइकी, कक्स या फिर फिनिक्स, इसमें से अलग क्या है। देखिए नाइकी क्या है, आपकी एक कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स के आइटम वगैरह बनाती है, ठीक है। बाकी इसके अतिरिक्त अन्य क्या है, सभी आकाशगंगा है, जो मतलब कि कहते हैं ना हम लोग, ध्रुव तारा भी है, क्रक्स भी है और फिनिक्स भी है, ठीक है। और नाइकी क्या है, एक आपकी कंपनी, एक ब्रांड है, ठीक है। ग्रेफाइट, मोती, हीरा और कोयला, इसमें से अलग क्या है। देखिए जो ग्रेफाइट है, हीरा है और कोयला है, ये सब आपके क्या होते हैं, कार्बन के अप्रूप है, पर मोती क्या है, कार्बन का रूप नहीं है, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हो किस क्या क्या लॉजिक लग रहा है रीजनिंग के अंदर का। देखिए रीजनिंग लोगों को आसान लगती है, आसान है, बट आपको उनका कॉन्सेप्ट जो होता है वो पता होना चाहिए कि एंड पर जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करेंगे हम 33 से 40 तक के जो क्वेश्चन करेंगे उनमें सेम रहेगा। देखिए आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, प्रकोष्ठ हो गया, तो इन सबसे अलग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑब्वियसली प्रकोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आप ही क्या कह सकते हैं, तो प्रकोष्ठ क्या है, विषम है, क्योंकि ये कान के अंदर का एक संवेदनशील भाग होता है, और बाकी आँख नाक कान क्या है, ये आपके मेन चीज़ है, वो है, ठीक है, शरीर के बाहरी अंग है। चलिए गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब, अब ये क्या है, फूल है, ये सब क्या है आपके यहाँ पे फूल कह सकते हैं, बट ट्यूलिप क्या है आपका एक पौधा होता है, ये आपका फूल नहीं होता है। बाकी गेंदा, कमल और गुलाब फूल होते हैं, ट्यूलिप क्या है, एक पौधा होता है, ट्यूलिप का एक पौधा होता है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए था, आप तभी वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। पीतल, इस्पात, कांच और टीन, इसमें से अलग क्या है। देखिए अब जो टीन है इसके अतिरिक्त पीतल, कांस्य और इस्पात ये सभी क्या हैं, ठोस वस्तुएं हैं, बट टीन यहाँ पे ठोस वस्तु नहीं है। 36वां है हल्का भारी, अपराध, आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री, ठीक है। ये तो सिंपल ही है, देखिए अपराध क्या है, परस्पर ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, बट यहाँ पे हल्का भारी, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री, ये आपके क्या है, विलोम टाइप के हैं, ठीक है। अब देखिए पेन में स्याही होती है, टाइपराइटर में रिबन, फीता, ब्रश से रंगना होता है, पेंट करना, पेंसिल में रिफिल होती है। अब आपको खुद ही लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है। देखिए जिस प्रकार पेन में स्याही, टाइपराइटर में क्या होता है, रिबन या फीता होता है, ठीक है, चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार कूंची को चाहने के लिए पेंट की आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए, कूंची ब्रश के लिए, ठीक है। बट आप एक चीज़ देखिए, जो पेंसिल में रिफिल वगैरह होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि कूंची ब्रश रंगना या पेंट करना, ठीक है। चलिए अगला है 38वां,
कठोर, कोमल, नोकदार, मोहतरा, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्या हो जाएगा, लंबा ऊंचा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कागज, पेंसिल, सिर पे टोपी, स्याही में दवात और भेंट आवरण। ठीक है, अब इसमें से अलग क्या है, देखिए कागज़ पर पेंसिल से लिखा जाता है, आप सबको पता है पहला तो। ठीक है, अब टोपी कहाँ पे पहनी जाती है, सिर पे पहनी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या होता है, दवात में स्याही होती है, स्याही में दवात नहीं होती। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40वां है, कैप्टन, टीम का कैप्टन होता है। गैंग में बॉस, कोई गैंग होती है तो उसमें बॉस होता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार, ट्रफ। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए अब सभी युग में क्या है, अब यहाँ पे मुखिया दिए हुए हैं। टीम का कैप्टन होता है, किसी गैंग का बॉस होता है, कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये आपको पता होगा पॉलिटी के अंतर्गत। बट कलाकार के अंतर्गत ट्रफ यहाँ पे ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, इसके आगे आगे जो 40 क्वेश्चन और होंगे वो अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप सब तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, पीडीएफ वगैरह होती है आपके लिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और साथ में प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हिंदी और रीजनिंग की ऑलरेडी 6-7 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, और इससे पहले उत्तराखंड की परीक्षावाणी की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो मैंने करवाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, जहाँ पे सभी 50 वीडियो में पूरे मैंने 4040 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। साथ में विंसियर बुक, मंथली करेंट अफेयर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।